सुप्रभात श्रोताओं। अरे वाह, देखिए यहाँ बर्फ पड़ रही है। इस बर्फ का आनंद ही कुछ और है। इस गिरती हुई बर्फ में मुझे एक प्रेम कहानी सुनाने का मन कर रहा है, पर ये प्रेम कहानी डरावनी है। पलवंचा गांव के कब्रिस्तान में एक लड़की तेजी के साथ चलती जा रही थी। शायद उसे किसी बात की जल्दी थी। कब्रिस्तान के बिजली के खंभों पर लाइट बंद चालू हो रही थी और उसी लाइट में उस लड़की की झलक दिख रही थी। उस लड़की ने काले रंग का सूट पहन रखा था। वो लड़की चलते चलते अचानक रुक गई। उसके सामने एक और लड़की वैसा ही काला सूट पहनकर बैठी हुई थी। उस लड़की का चेहरा उसके सामने जल रही आग की रोशनी में नजर आ रहा था। वो लड़की कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। जैसे ही ये लड़की वहां पहुंची, उस बैठी हुई लड़की ने आंखें बंद रखकर ही गुस्से भरे लहजे में कहा, बैठ जा जल्दी, कब से आ रही है। वो लड़की बैठ गई और दोनों कोई काले जादू की क्रिया कर रहे। प्रेम कहानियां हमने बहुत सुनी हैं, जिसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे को पाने के लिए दुनिया से मुकाबला करने तैयार हो जाते हैं। अपने घर वालों और पूरे खानदान से जिद पर अड़ जाते हैं। कभी साथ में भाग जाते हैं और कभी साथ में खुदकुशी कर लेते हैं। अपने प्यार को पाने के लिए प्रेमी दुनिया की सारी हदें पार कर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक लड़की ने अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पलवंचा गांव में रहने वाली एक लड़की को अपने ही एक कजिन से प्यार हो गया था। वो दिन रात उसी लड़के के बारे में सोचते रहती। उसका मन काम में नहीं लगता। वो उस लड़के के ख्यालों में खोई रहती और अपनी डायरी में उसके लिए कुछ ना कुछ लिखते रहती। हर रात छुप छुप कर कहीं बाहर जाया करती। एक महीना हो चुका था जब उसने अपने महबूब को देखा था। आज वो फिर उसके घर जा रही थी। उस लड़के की बहन की शादी थी, इसलिए वो उसके घर जा रही थी। वो बहुत खुश थी। उसने अपने बैग में वो डायरी भी रखी और कार की खिड़की से बाहर के नज़ारों का मज़ा लेती हुई वो उसी लड़के के बारे में सोच रही थी। वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए और दूसरे दिन से ही शादी की रस्में शुरू हो गई। हिंदुस्तान की शादियां सिर्फ 1-2 दिन की नहीं होती जैसे अंग्रेज करते हैं। हिंदुस्तान की रीति रिवाजों में 2 से 3 दिन निकल ही जाते हैं और चौथे दिन शादी होती है। शादी के बाद भी बहुत सी रस्में पूरी की जाती है। ये हिंदुस्तान की खासियत है। लड़का अपने बहन की शादी की तैयारियों में व्यस्त रहता। लड़की उसे निहारते रहती। लड़की को कई मौके मिले जब वो लड़के से अपने प्यार का इजहार करती, पर उसकी हिम्मत ना हुई। शादी हो चुकी थी और माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो गई। लड़की ने मौका पाकर लड़के से बात करने का सोचा और बातों ही बातों में लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की तो हैरान रह गई। लड़के का नाम समद था। समद लड़की से प्यार तो करता था पर कभी इजहार नहीं कर पाया, और आज जब वो दोनों अकेले रूम में थे तो मौका पाकर समद ने प्यार का इजहार कर ही दिया और उस लड़की ने गले से लगा लिया। लड़की समद के बाहों में समा गई थी और उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। शायद वो यही चाहती थी। शायद उसने जो सोचा था वो हो गया। लड़की समद को अपने आप से दूर करती हुई कहती है, समद, मैं आपके लिए कुछ लिखा है, क्या आप सुनना चाहोगे? समद मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, सुनाओ ना। लड़की कहती है, मैं अभी आती हूँ, थोड़ा इंतज़ार कीजिए।
वो दूसरे कमरे में जाकर अपने बैग से डायरी लाती है और जो कविताएं उसने समद के लिए लिखी थी वो उसे सुनाने लग जाती है। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी हो गई हूँ। सुबह जागती हूँ तुम्हें अपना बनाने की चाह जाग जाती है। शाम सोती हूँ तुम्हारी यादें नींद उड़ा ले जाती है। दिन भर तुम्हारे ख्यालों में डूबी रहती हूँ। काम में मन तो वैसे भी नहीं लगता और जब तुम्हारा नाम कभी सुनती हूँ तो शर्माने लग जाती हूँ। कैसे कहूँ मोहब्बत ने क्या हाल कर रखा है मेरा। तुमसे इजहार करने की कोशिश में कई बार की है पर मुझे तुम्हारी निगाहों में गिर जाने का डर सा लग जाता है। मैं सिर्फ तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना बना लोगे? समद उसकी कविताएं सुनकर उसे प्यार भरी नज़रों से देखता जा रहा था और वो एक के बाद एक कविता सुनाती जा रही थी। शायद आज के दिन के लिए ही उसने सारी कविताएं लिखी थी और आज वो समद को अपने इश्क के रंग में रंग देना चाहती थी। 6 महीने बाद समद को प्यार का इजहार किए हुए 6 महीने हो चुके थे पर उसे ऐसा लगता जैसे कल ही तो उसने अपने दिल की बात उस लड़की से करी थी। समद और वो लड़की बातें करते करते वो एक दूसरे से सब शेयर करते और उनकी लव लाइफ अच्छी चल रही थी। उनका प्यार निर्मल दूध की तरह था पर इस दूध में नींबू का खतरा शक के बेस में अपनी जगह बनाने लगा और निर्मल दूध जैसे रिश्ते में नींबू का खतरा गिरने से दूध फट जाता है वैसे ही इनका रिश्ता टूट कर बिखर गया। हुआ ये था समद दशहरा की छुट्टियों में पलवंचा गांव गया था। उसके घर वाले तो नहीं आए पर समद सिर्फ उस लड़की से मिलने के लिए गया था क्योंकि कुछ दिनों से लड़की समद के साथ बात नहीं कर रही थी और समद को लगा कि वो बिजी है या उसका कोई और चक्कर है। ये डाउट क्लियर करने के लिए समद पलवंचा गांव पहुंचा और समद ने लड़की से बात करी पर लड़की ने उसे बहाने दिए कि उसे होमवर्क करना होता है, घर का काम होता है और समद ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। 3 दिन बाद समद लड़की से बात करने के लिए उसके कमरे में चला गया और उसने देखा कि लड़की बेड पर दूसरी तरफ मुंह किए हुए फ़ोन पर किसी से चैटिंग कर रही है। समद उसके नज़दीक गया और कहने लगा, किससे बात कर रही हो? फ्रेंड है, उससे बात कर रही हूँ। ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिससे तुम पिछले 1 घंटे से बात कर रही हो? मैंने मैसेज किया था बाहर आने के लिए, तुमने रिप्लाई नहीं दिया और रूम से बाहर भी नहीं आई। लड़की कहती है, हाँ मैं बिज़ी थी इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाई। समद कहता है, अच्छा फ़ोन दिखाओ, कौन सी फ्रेंड से बात कर रही हो? लड़की कहती है, नहीं। लड़की अपना फ़ोन दूसरी तरफ कर लेती है और समद को देने से मना कर देती है। समद का शक और बढ़ने लग जाता है और समद उस लड़की के हाथ से एक झटके में फ़ोन खींच लेता है और उसके चैट्स पढ़ने लग जाता है। उमर, उमर, ये वही लड़का है ना जिससे तुम बात कर रही थी? ये वही लड़का है ना, वो तुम्हारे आंटी का लड़का? लड़की कहने लगी, हाँ ये वही है। समद को ये सुनना था कि गुस्से से आग बबूला हो गया और उस लड़की को ज़ोर से एक थप्पड़ मार देता है और तभी वो लड़की के बाल खुल जाते हैं और वो समद की तरफ कोई सा मंत्र पढ़कर इशारा कर देती है और समद लड़की के रूम से बाहर गिर जाता है। उस लड़की के चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और वो लड़की समद की तरफ बढ़ने लग जाती है। इस कहानी का दूसरा भाग बहुत जल्द आने वाला है। आप इस कहानी का दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको हमारी स्टोरी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
धन्यवाद।